नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको इस ऑडियो के माध्यम से आप सबको डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता चलेगी। आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नई अपडेट वीडियो या ऑडियो आप सब तक पहुंच पाए। आज एक ऐसे महान शख्स से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। चलने के लिए उनके पास शानदार लग्जरी कार है, रहने के लिए शानदार बंगला है। आज यदि उनकी कामयाबी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जितना भी बोला जाए उतना कम है। यानी कि बहुत सारी विदेशों के भी टूर किया उन्होंने। तो आइए हम सीखते हैं हम सबकी सुपर डुपर अपलाइन मिस्टर अमरेश सर से। तो आप सब रेडी हो जाएं। सो प्लीज। फर्क क्या है? अगर समानता देखा जाए, दूर से देखा जाए तो दूर से क्या दिखेगा? उसके भी घोड़ा के भी 4 पैर है और गधे के भी 4 पैर है। जी सर। कोई अंतर है दूर से? जी सर। अगर बात की जाए कि उसका गधे के भी 2 कान है और घोड़े के भी 2 कान है। गधे के भी एक मूड़ी है और घोड़े का भी एक मूड़ी है। जी सर। लेकिन फर्क क्या है? दूर से सेम दिख रहा है, समान दिख रहा है। उसका भी एक पूंछ है और गधा का भी एक पूंछ है, घोड़ा का भी एक पूंछ है। जी सर। कुछ अलग है? नहीं, एक जैसा होते हैं। एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर नजदीक से देखा जाए, चाहे उनकी क्वालिटी के बारे में देखा जाए तो गधा घोड़े की तरह रेसिंग नहीं कर सकता सर, और जो घोड़ा कर सकता है वो गधा नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? जी। क्या समझाना चाहते हो इस बात से? सर, इस बात से ये समझ में हम लोगों को आ रहा है कि लंबे रेस में दौड़ने वाली इस समय प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में ग्लेज के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं है। और गधे की तरह समझ में आ रहा है कि वहां की बहुत सारी कंपनियां जो आ रही हैं अपने इंडिया में, जो लोगों को चमत्कार की तरह दिखती हैं कि आज ये है, कल ये होगा, ऐसा होगा, दिखती तो है। जैसे आपने बताया कि गधा और घोड़ा में दूर से देखने में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब नजदीकी से देखेंगे तब जाके फर्क पता चलेगा। उनकी क्वालिटी के अंदर जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या है और वो क्या है। जी, जिस प्रकार घोड़ा और गधा में दिखता है। जैसे अगर गाड़ी की बात की जाए, 4 व्हीलर समानता की बात की जाए, आल्टो और BMW का समानता, अरे 4 पैर 4 चक्का उसमें होता, 4 चक्का उसमें भी होता है। जी। होता नहीं भाई? जी सर। 4 से 5 लोग उसमें भी बैठते हैं, आल्टो में, इसमें उतना ही लोग बैठता है। जी। लेकिन अगर समानता के देखा जाए तो सेम है, लेकिन अगर उसमें फर्क नजर किया जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी सर। क्या है डिफरेंस? BMW में सर, अब बैठे तो नहीं है अभी, लेकिन सुने हैं जी कि यदि रास्ते में चलती है तो कोई गचाका भी नहीं लगता है। जी। जी। और आल्टो में? उसमें एहसास होता है। तो मैं इस बात से क्या समझाना चाहता हूँ? दूर से देख रहे में तो सब एक ही जैसा दिखते हैं, लेकिन जब उनकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो सब अंतर समझ में आएगा। जी। तो यही सब चीजें हैं कि भाई हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बहुत बढ़िया कंपनी। ये कंपनी हम ही लोग जैसे जो गरीब घर से सामान्य परिवार से लोग थे, तो इस कंपनी में आके काम को शुरू किए, कंपनी बनाए, लोगों ने तैयार किया, बहुत सारी परेशानियों से झेला, बहुत सारी दिक्कतों से झेला, और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज जो कंपनियां आ रही है ना, वो लोग कहते ना कि अमीर लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉय थे, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे या कोई और बिजनेस चल रहा था, उनको समझ में आया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग ऐसा स्कीम है और इसमें पैसा कमाया जा सकता है। लोगों ने स्कीम के टाइप पे आके लोगों ने कंपनियां खोल दिया। जी सर। ये उन लोगों को लोग पकड़ता है जो ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हुए हैं और वो लीडर बने हुए हैं। उनको लालच, उनको बहुत सारी चीजें दे करके लोग आके बुला के इसमें काम करवाता है
और मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कंपनियां हैं, लेकिन आज तक हम सबकी कंपनी किसी को तोड़ने फोड़ने मारने पीटने के नहीं सिखाती जी सर। है कि नहीं है? जी सर। हमेशा सिखाती है कि बड़ों को आदर करना, छोटे से प्यार करना, और हम लोग यही कल्चर सीखते आए हुए हैं। जी सर। तो समझ में आ रहा है? जी सर। एक छोटा और एग्जांपल से मैं बात करूं कि किचन में एक चाकू पड़ा होता है। जी। चाकू कितना मासूम होता है, आप उससे जो भी काट लीजिए, चाहे जी वो सर। सब्जी काट लीजिए, फल काट लीजिए। अगर वही चाकू एक डॉक्टर के पास चला जाए ना, डॉक्टर के पास, जी। उस चाकू से किसी का जान बचा सकता है। और वही चाकू अगर डाकू के पास चला जाए तो किसी के जान ले सकता है। जी। भाई चाकू एक ही है, औजार एक ही है। अब सवाल है, वो चाकू वो औजार किसके पास है? डाकू के पास या डॉक्टर के पास? जी सर। समझ में आ रहा है? जी। इस बात से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सर इतना यानी कि चाकू इतना अमूल्य चीज है जो हर चीजों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इंसान उसको चलाने वाला होता है वो कैसे चलाता है? जैसे आपने बताया डॉक्टर डॉक्टर हम्म, किसी की जान को बचाने के लिए करता है। किचन में हम्म, उसका इस्तेमाल सब्जी और फल वगैरह काटने में इस्तेमाल करता है, लेकिन वही चाकू को यदि किसी चोर के हाथ में या किसी के मर्डर करने वाले के तो किसी को जान ले सकता है। इस जी बात तो से मैं हमको ये समझ में आ रहा हाँ, है जी, कि आज हमारे पास ग्लेज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको यदि नहीं समझेंगे लोग, जी, जो समझ गया तो अच्छे इस्तेमाल में लेगा, जो नहीं समझा तो गलत इस्तेमाल में लेगा। जी, जी सर। बिल्कुल। दूसरी चीजें हमारे डाउनलाइन जो, डाउनलाइन को आप यूज कर सकते हैं या मिस यूज कर सकते हैं, जी सर। ये आपके हाथ में है। डाउनलाइन को आप कामयाब बना सकते हो या नाकामयाब बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। जी सर। आनंद जी सुपर 30 की मूवी से मैं बताऊं कि 30 लोगों को जिंदगी किसके हाथ में था? आनंद जी के हाथ में था। जी सर। और आनंद जी के पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। जी वाकई सर। आप मूवी देखना भाई, मैंने देखा हूं। जी सर, जरूर देखेंगे सर। कंपटीशन होता है ना बड़े लोगों के साथ और छोटे लोगों के साथ, जी। तो हमेशा कभी देखना, छोटे जो लोग गरीब होते हैं ना, बड़े लोगों के पास जाने से डर लगता है। अब जी दोनों सर। लोग एक समान एक सीट पे एक जैसे बैठा दो टेबल पे, और बोलेगा, अगर बड़े लोग कुछ पूछ देगा ना तो छोटे लोग डर जाता है। क्यों? लोगों के सोच में बैठा हुआ दिमाग में, हम तो छोटे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। लोगों ने इस बात से फेल हुआ था पहली बार। जी। समझ में आ रहा है? जी सर। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ही आ रहा कि सर आप जो बोले कि पहली बार सोच से ही छोटे हुआ, कि इंसान सोचता ही है, वो सोच लिया है कि बड़े लोग बड़े बनते हैं, छोटे लोग छोटे बनते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जी, जी, जैसे आप चाकू के बारे में बताए, आप डाउनलाइन के बारे में बताए कि यदि डाउनलाइन के अंदर सारा चीज है, वो क्वालिटी हम जो हमारे अंदर है उसके अंदर भी है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। अब उसको आप सही इस्तेमाल करते हो कि गलत? जी, जी सर। ठीक है भाई, बस आज तक मेरा यही मैसेज था।